दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल रॉयल कंपटीशन एकेडमी पर आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। माई सेल्फ रणबीर सिंह। जो आज का हमारा टॉपिक जो शुरू होगा वो हम मैथमेटिक्स की वीडियो होगी हमारी ये, और उसमें टॉपिक का नाम होगा काम और समय, टाइम एंड वर्क। जैसा कि आप लोग टाइम एंड वर्क के बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे कि काम समय कैसे किया जाता है। तो बिना किसी देरी के अपने काम की तरफ चलते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप अगर पूरी वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो आई होप आपको टाइम एंड वर्क में कभी भी दिक्कत कोई भी नहीं आएगी। बस आप वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ठीक है। जैसे हम बात करें आपसे टाइम एंड वर्क में क्या होता है, जैसे हमें तीन चीजों का मेन चीज होती है जो हमें ध्यान रखनी है। जैसे कुल काम, टोटल वर्क आपको पता करना होता है, कुल क्षमता इक्वल टू कुल दिन आपको मिल जाते हैं। ये हम कह सकते हैं ये तीन चीजों का काम करना होता है पूरे टाइम एंड वर्क में। अगर आपको तीन चीजें अच्छे से आती हैं तो आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको टोटल वर्क पता है, टोटल एफिशिएंसी पता है, तो टोटल डे आपको मिल जाते हैं। तो इन चीजों को हम विधिवत रूप से समझेंगे। सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिस टाइप से, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिलेगा ए कोई काम इतने देर में करता है, बी कोई काम इतने देर में करता है, तो बताइए ए बी इस काम को कितने देर में करेंगे। या अगला स्टेप जो बनता है उसमें ए बी का दे देगा आपको, ए का दे देगा, बी का पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे कि ए बी काम इतने देर में करेंगे, बी सी काम इतने देर में करेंगे, सी ए काम इतने देर में करेंगे। तो बताइए तीनों मिलकर काम कितने में करेंगे, या ए का पूछेगा, या बी का पूछेगा, या सी का पूछेगा। तो हम बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चनों को छोटे छोटे क्वेश्चन लेने का प्रयास करेंगे, इसके बाद में वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं सीधे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे इसमें ये बोला गया है ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है हमारी, तो आप लोग चीजों को सुनने का प्रयास करें, ठीक है। अगर राइटिंग आपकी लिखी हुई कोई समझ में नहीं आती कोई भी शब्द, तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 16, 14, 10, 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए कितने में 20, बी 30। ये क्या बेटा, इन दोनों का टाइम, ये इन दोनों का टाइम है। इन दोनों का हम क्या करते हैं, जितना भी टाइम जो होता है इन दोनों संख्याओं का हम लेते हैं एलसीएम। कितना हो जाएगा 60। ये हमारा 60 हो जाएगा टोटल काम। 60 में भाग लगाएंगे, ये होती है हमारी ई का मीन्स एफिशिएंसी, क्षमता। अगर कोई व्यक्ति काम 20 दिन में कर पाता है तो 60 काम करेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। हम कह सकते हैं कि ए एक दिन में काम करेगा 3 और बी एक दिन में काम करेगा 2, ठीक है। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, इन दोनों का 5 हो जाएगा ना। तो 5 का लगा देंगे इसमें भाग, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 12 दिन, ठीक है ना। अभी हमने आपको बताया था टोटल काम बट्टे टोटल क्षमता इज इक्वल टू टोटल दिन, ठीक है ना। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, नोट कर सकते हैं इसको,
ठीक है। हमारी पूरी वीडियो में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, क्वेश्चन साथ साथ नोट करें, बनाने का प्रयास करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले दूसरी तरफ। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन आपका ये है, ए कोई काम 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिनों में करेगा। दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे 7.5, बी आपका 5.4, सी हो जाएगा आपका 3.6 और डी की बात करें ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। अभी हमने आपको बताया था, अभी पहला आपका ए है, तो ए कितने दिन में काम कर रहा है, 6 दिन में, और बी 9 दिन में। यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ए का टाइम, बी का टाइम, यहाँ पे लिख लीजिए टी और यहाँ लिख लीजिए ई। इन दोनों का लेंगे क्या, एलसीएम। 6 का और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, तो बन जाएगा पूरा काम। क्या बन जाएगा, पूरा काम। 18 में आप 6 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, और 9 का लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, 5 का लगा दीजिए भाग, तो 5 का भाग लगाओगे 18 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 3 15, कितना बचा यहाँ पे 3, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। 5 6 30, तो 3.6 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बात करें कौन सा हो जाएगा आपका, सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, इसमें देखेंगे इसको क्या है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला उसी काम को 20 दिन में करेगा, तो बताइए बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर पाएगा। हमने आपको बताया था ये सेकंड टाइप का सवाल होगा, इससे अगला वाला, उसमें दोनों व्यक्ति साथ काम करेंगे, एक व्यक्ति का दे रखा होगा, दूसरे वाले का पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए प्लस बी पूरा काम कितने दिन में कर पाते हैं, 12 दिन में। ए अकेला कितने में, 20 में। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये क्या था, इन दोनों का टाइम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 60। 60 में आप भाग लगाएंगे 12 का तो कितनी बार जाएगा, 5, और 20 का लगाएंगे तो 3। ये बेटा क्या निकलेगा, इन दोनों की क्षमताएं, इफिशियंसी। हम कह सकते हैं ए और बी मिलके काम करेंगे तो 5 काम करेंगे, और ए अकेला काम करेगा तो 3 काम करेगा। तो कह सकते हैं बी अकेला काम कितना करेगा, 2। ठीक है ना, इन दोनों को मिलके ही तो 5 बनेगा ना। तो बी की क्षमता कितनी है, 2। तो पूछा गया बी कितने दिन में करेगा, तो 2 का लगा देंगे इसमें भाग, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 30 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सामने था, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सामने बोर्ड पे लिखा हुआ, देख सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बी किसी काम को कितने दिन में, 45 दिन में कर सकता है, और ए बी उस काम को मिलकर पूरा करेंगे 30 दिन में। ठीक है ना, तो बताइए ए अकेला उस काम को करने में कितने दिन लेगा, ये आपसे पूछा गया है। 2 व्यक्ति कर रहे हैं और एक व्यक्ति कर रहा है, दूसरे वाले का आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। बी की टाइमिंग आपको दी हुई है, बी कितने में कर रहा है, 45 में।
और ए और बी कितने में, 30 में। तो ये तो इन दोनों की टाइमिंग हो जाएगी ना। और टोटल वर्क की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 90। ये इन दोनों का टाइम, इसका भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, इसका लगाओगे तो 3 बार। यहां तो बात समझ में आप लोगों की वहां पर ही होगी। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3, और बी कितना काम कर रहा है अकेला, 2। इसका मतलब ए अकेला 1 काम कर रहा होगा। ए की क्षमता की अगर यहां से बात करें तो 1 काम कर रहा होगा ना। ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 2, तो इन दोनों की क्षमता मिलकर 3 बनी होंगी। ठीक है, तो पूछा आपसे ये गया था कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो उसकी क्षमता 1 है, 1 का लगा देंगे इसमें भाग, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 90 डे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, नोट कर सकते हैं इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देखने क्या है, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी 120 दिनों में पूरा करेंगे। ए और सी 90 दिनों में पूरा करेंगे। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। यहां पर व्यक्ति काम पेयर में करेंगे, ठीक है ना, ए बी, बी सी, सी ए। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी, ए प्लस बी काम कितने दिन में कर पाते हैं, 72 दिन में। बी और सी मिलकर कितने में करेंगे, 120, और सी और ए मिलकर कितने में करेंगे उसको, 90 दिनों में। यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये 60 का लिख लेते हैं यहां पर। अब इन सब का लेंगे एलसीएम, इन सब का लेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 में आप भाग लगाएंगे 72 का, तो कितनी बार जाएगा, 5। 20 का लगाएंगे 3, और 90 का लगाएंगे 4। तो ये तो था इनका टाइम, और ये इनकी क्षमता निकल के आ गई, ठीक है ना। ए और बी काम करेंगे 5, बी सी काम करेंगे 3, सी ए काम करेंगे 4, ठीक है। इसको जोड़ देंगे बेटा यहां पर नीचे, ए और ए 2A, 2B और 2C, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लो पूरे में से, तो ए बी और सी कितना काम करेंगे, 5 और 3 8 और 4 12। 2 से काट देंगे इसको, कितनी बार, 6 बार। तो ए बी और सी टोटल तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 6। पूछा आपसे गया है तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो टोटल टाइम काम आपका 360 था, क्षमता यानी 6 है, भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डेज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पेयर वाले सवाल हमारे होते हैं ए बी, बी सी, सी ए, तो इन पहले उनका टाइम आपको मिलेगा, उन टाइम का क्या करेंगे, एलसीएम, पूरा काम बनेगा, भाग लगा देंगे, क्षमता निकल के आएंगी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आप बनाएंगे। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसको। बोला ये गया है ए और बी एक काम को 6 दिनों में, बी सी मिलकर कितने में कर रहे हैं इसको, 12 में, और ए सी मिलकर कितने में कर रहे हैं उसको, 8 दिनों में। तो पूछा आपसे ये गया है बी उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। यहां पर आपसे अकेले बी की बात पूछी गई है, तो क्वेश्चन का हमारा तरीका सेम रहेगा। पहले लिखेंगे ए और बी की टाइमिंग कितनी हमारी, 6, और बी सी की टाइमिंग कितनी हमारी, 12, और सी और ए की टाइमिंग कितनी हमारी, 8। इन तीनों संख्याओं का लेंगे एलसीएम,
कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 6 से 4 टाइम्स होगा, 12 से करेंगे 2 टाइम्स होगा, 8 से करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा। ये इनके टाइम थे और ये इनकी इफिशियंसी थी। इसको बेटा जोड़ देंगे पूरे को, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन जो किया था ए 2a होगा, 2b होगा, 2c होगा, तो 2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c। इस पूरे को जोड़ देंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 3 9 हो जाएगा। यहां से आप a प्लस b प्लस c का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब लिख सकते हैं हम 4.5। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। पूछा आपसे ये गया है बी उस काम को कितने देर में करेगा, तो तीनों मिलकर बेटा काम कितना कर रहे हैं 4.5। बी की क्षमता आपको निकालनी है तो बी की क्षमता आपको यहां से मिल जाएगी। सी और ए कितना काम कर रहे हैं 3 और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 4.5। इसका मतलब ये हुआ कि बी की क्षमता जो होगी वो कितनी होगी 1.5 होगी ना। 1.5 का मतलब 3/2। ओके भाई, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 4.5 और एसी कितना कर रहे हैं 3, तो 4.5 में से 3 घटा देंगे तो 1.5 बचेगा ना, ओनली बी की क्षमता होगी। लगा दीजिए भाग इसमें 3/2 बन जाएगा ऊपर बड़ा में, 3 से काट दीजिए इसको 8, ठीक है ना, 8 दूने 16। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टीयर वाले क्वेश्चन जो भी हो ए बी बी सी सी ए या आपको ए सी बी सी या ए सी जो भी आपको देता है तो क्वेश्चन आप उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। पहले आप टाइमिंग लिखेंगे उन सब की, टाइमिंग का लेंगे एलसीएम, टोटल आपको वर्क मिल जाएगा, क्षमता निकल के आएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने दिया हुआ है काम समय का ये भी। किसी काम को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं। यदि ए और बी उस काम को मिलकर कितने दिन में कर पाते बेटा 10 दिन में। तो पूछा आपसे गया है सी अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में कंडीशन आपको गिवन है ए उतना काम कर पाता है जितना के बी और सी। मीन्स कहने का ये हुआ कि जितना काम बी सी करेंगे उतना काम ए करेगा। कंडीशन क्या है आपको सामने, ए और बी का टाइम कितना है 10 डेज, सी का टाइम 50 डेज, ठीक है ना। इनका क्या करेंगे हम एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 50 और 50 में 10 का भाग लगाओगे तो 5 बार और 50 का लगाओगे तो 1 बच जाएगा। आप भली भांति जानते हैं ये इन दोनों के टाइम होते हैं, तो ये क्या होती है इनकी क्षमताएं। अब यहां से हम ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की बात करें तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे 6। तीनों व्यक्ति मिलकर काम करेंगे 6, आधा आधा आपको बांटना था। इसका मतलब ये हुआ ए के हिस्से में काम आएगा 3 और बी सी के हिस्से में भी काम आएगा 3, टोटल काम 6 है ना। तो 3 करेगा ए, 3 करेंगे बी और सी। अब यहाँ पर सी की क्षमता आपको पता है, सी की क्षमता आपको पता है कितना है 1। ये दोनों व्यक्ति मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3, जिसमें से सी की 1 है तो बी की कितनी होगी 2 होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। पूछा आपसे क्या गया है बी कितने में करेगा, तो टोटल काम कितना था आपका 50, बी की क्षमता कितनी है 2, लगा देंगे इसमें भाग तो कितना आ जाएगा 25
डेज। ओके, आंसर आप लोगों का आ गया है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं। ए प्लस बी का टाइम कितना था 10 दिन, सी का टाइम था 50 दिन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 50। 50 में आप 10 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 50 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। इन तीनों का टोटल काम होगा 6, जो डिवाइड होगा 2 जगह आधा आधा 3। सी की क्षमता 1 और दोनों की 3, तो बी की क्षमता कितनी होगी 2। ठीक है ना, तो 2 का लगा देंगे भाग, आंसर आ जाएगा आपका 25। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए बी सी, 3 व्यक्ति है यहाँ पे। ए बी सी कितने में कर पाते हैं 30 मिनट में कोई काम कर पाते हैं। ए तथा बी मिलकर उस काम को 50 मिनट में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर पाएगा, ये आपसे पूछा गया है। पहले 3 व्यक्ति करेंगे, इसके बाद 2 व्यक्ति करेंगे, तीसरे वाले व्यक्ति का आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों का टाइम कितना है 30, और ए और बी का ए प्लस बी का कितना है 50। ठीक है ना, इनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, कितना हो जाएगा 150। ये इन दोनों का टाइम, क्षमता की बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, 150 में भाग देंगे 30 का तो 5 बार जाएगा, 50 का देंगे तो 3 बार जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ए बी सी काम करेंगे 5, कितना करेंगे 5, और ए बी काम करेंगे 3। इसका मतलब यह हुआ कि सी जो काम करेगा वो कितना करेगा 2। भाई इन दोनों का ए बी सी का मिलके 5 बनेगा ना, तो सी की क्षमता कितनी है 2, तो 150 में लगा देंगे 2 का भाग, तो कितना हो जाएगा 75 मिनट। ओके, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, आप चाहे तो अपनी कॉपी और पेन लेके इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसको देख सकते हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनसे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे। आपको इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा, इतने व्यक्ति इतने दिन में इतने घंटे काम करके इतना काम कर पाते हैं, तो कितने आदमी इतना घंटे इतने दिन में इतना काम करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए हमारा एक बेसिक फॉर्मूला रहेगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि M का मीन्स होगा मैन आदमी, D का मीन्स डे दिन, H का मीन्स आवर घंटे, W का मीन्स वर्क काम, मैन डे आर वर्क। तो हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कुछ आदमी, मान लीजिए P व्यक्ति रहा होगा, P व्यक्ति रहा होगा, उसने कितने दिनों में काम किया 12 दिनों में। कितना काम किया बेटा, मान लीजिए 1 काम किया होगा। ठीक है ना, आगे आपसे पूछा गया 2 गुना आदमी, यहाँ पे M है ना, तो अब पहले व्यक्ति था P, अब 2 गुना हो गया तो व्यक्ति 2P बनेंगे ना। पूछा आपसे गया कितने दिनों में, मान लीजिए T टाइम में। काम कितना है बेटा, आधा काम। यहाँ पर काम था 1 और यहाँ काम कितना आपका 1/2। यहाँ तक अगर कोई किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं आप। P 12 दिनों में 1 काम कर पाता है,
2p आधा काम कितने दिनों में करेंगे। तो ये 1/2 जो था वो मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 12 काटेंगे तो 3 और p से p भी कट जाएगा, तो 3 = t। t कितना आ गया हमारा 3, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप लोगों की समझ में कोई बात हमारी नहीं आती है, हमारे द्वारा बोली गई या हमारे द्वारा लिखी गई कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है, तो आप हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 9994717777। इस नंबर पे आप कोई भी अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको बाकायदा सॉल्यूशन इसका दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 64 व्यक्तियों को वही काम 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, घंटे आपको दिए हुए हैं और दिन भी आपको दिए हुए हैं। सेकंड वाले में आपको व्यक्तियों की संख्या है, दिनों की संख्या है, ओनली आपको क्या निकालना है, एच निकालना है ना। अभी हमने आपको बताया था m1 d1 h1 अपॉन w1 = m2 d2 h2 अपॉन w2। तो यहाँ पर आपको जो चीजें गिवन है वो पुट कर दीजिए इसमें। m कितना है आपका 80, डे कितना है आपका 16, r कितने आपके 6, अपॉन कितना वर्ग है आपका 1 रहा होगा मान लीजिए। 64 में डे आपके कितने 15, एच आपसे पूछा गया है कितना काम 1। बस ये आपको सॉल्व करके एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो काट दिए इसको, 16 से काट दिए इसको 4 बार और 4 से इसको काट दीजिए 20 बार, ठीक है बेटा। और 3 से काट देंगे इसको 2 और 3 से काट देंगे इसको 5 और 5 से कट जाएगा ये 4। तो 4 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 बराबर x। h जो था हमारा कितना आ गया 8, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। MDH वाले भी पुट करेंगे, यहाँ पर आपको 4 वैल्यू इधर मिलेंगी, 4 वैल्यू इधर मिलेंगी, इनमें एक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना। इसी वाले फॉर्मूले की सहायता से क्वेश्चन बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कुछ व्यक्ति एक काम कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, लेकिन 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह काम 110 दिन पूरा हो पाया। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए थे, ये आपसे पूछा गया है। पहले कितने व्यक्ति थे ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले व्यक्ति मान लेंगे अपनी तरफ से। मान लीजिए कुछ व्यक्ति का मीन्स m व्यक्ति रहे होंगे, उन लोगों ने 100 दिन में काम किया होगा। कितना काम होगा बेटा, एक काम होगा, ठीक है ना। अब उसमें से एब्सेंस कितने हो गए आपके, कुछ 10 व्यक्ति आपके एब्सेंस हो गए, तो m में से लेस कर देंगे कितना 10, और टोटल काम कितने दिनों में हुआ 110 दिनों में एक काम। अभी हमने आपको बताया था फॉर्मूला MDH वाला, MDW, ठीक है ना बेटा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 0 से काट दीजिए 1 0, तो कितना हो जाएगा ये 10m = 11m माइनस 110 हो जाएगा। इसको आप इधर करेंगे 110 इधर आ जाएगा, और इसको इधर करेंगे तो 11 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा m। ये व्यक्तियों की संख्या आपकी निकल के आई, कितनी m कितने थे पहले 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, नोट कर सकते हैं इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
क्वेश्चन आप लोगों की समझ में तो आ रहे हैं ना। अगर फिर भी कोई डाउट अगर आप लोगों को होता है, नंबर मैंने आपको दे रखा है अपना, आप आराम से कॉल करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर एक काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि ए बी काम करने में जितना दिन लेते हैं उनसे ए को 4 दिन ज्यादा और बी को 16 दिन ज्यादा लगते हैं। तो अगर मान लीजिए ए और बी को टाइम लगा टी, तो ए को टाइम जो लगा होगा वो t+4 लगा होगा और बी को टाइम जो लगा होगा वो t+16 होगा। क्वेश्चन इस टाइप से बनने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ए को टाइम ए बी से ज्यादा लगा और बी को टाइम ए बी से ज्यादा लगा, तो जितना ज्यादा होता है उन दोनों संख्याओं का क्या कर लेते हैं हम, मल्टीपल, और उसका गुणा करेंगे अंडर रूट में। तो इसका क्या कर लेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा ये रूट में 64। तो रूट 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों जितने भी दिन ज्यादा होंगे, 4 दिन ज्यादा, 16 दिन ज्यादा, 64 अंडर रूट 64 कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 दिन। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का, उसको देखते हैं एक बार। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उसके जैसा ही सवाल है ये। ए बी मिलकर काम करेंगे जितने समय में, ए को काम करने में कितना समय ज्यादा लगेगा 8 घंटे ज्यादा और बी को पूरा काम करने में 4.5 घंटे ज्यादा। किन से, ए बी से। तो हमने आपको बताया था क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनेगा। मान लीजिए ए और बी को टाइम लगा कितना टी, तो ए को टाइम लगा होगा कितना t+8 और बी को टाइम लगा होगा t+4.5। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे रूट में। ठीक है ना। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 8 इंटू 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं नहीं, ठीक है ना। और 2 से काट देंगे इसको 4 बार, तो रूट में कितना बनेगा बेटा ये 36 और वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 6। रूट 36 का मान कितना हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। तो 2 सवाल आपके हो गए ये। समझ लीजिए एक बार दोबारा सवाल को। क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, इसमें ये बोलेगा कि ए बी को काम करने में जितना दिन लगता है, ए को उससे इतने दिन ज्यादा लगेंगे, बी को ए बी से इतने दिन ज्यादा लगेंगे। तो दोनों व्यक्ति काम कितने दिन में कर पाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बेटा ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ना, ये बारी बारी वाला सवाल है। बारी बारी का मीन्स ये होता है अल्टरनेटिवली। ठीक है ना। अभी तक हम जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें ये बना रहे थे कि ए और बी थे 2 व्यक्ति, उनकी टाइमिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट दे रखी थी, तो दोनों व्यक्ति काम को साथ साथ कर पा रहे थे। लेकिन इन सवालों में ऐसा नहीं होता है। इन सवालों में क्या होता है, पहले काम पे जाता है ए, उसके अगले दिन काम पे जाता है बी। तो क्वेश्चन को देखते हैं जरा गौर से। क्या है, ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को 9 दिन में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वह एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो एक कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इस टाइप के सवाल किस टाइप से आपको करने हैं, तो देखते हैं इसको एक बार। तो हमारा तरीका सेम रहेगा। पहले ए लिखेंगे इधर, फिर लिखेंगे बी। टाइमिंग कितनी इनकी 9 और 15। इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 45। ये इन दोनों का टाइम, ये इनकी क्षमताएं कितनी 45 से 9 का भाग लगाओगे 5, 15 का लगाओगे 3।
इसका मतलब ये हुआ ए अगर काम करेगा एक दिन में तो 5 करेगा, बी अगर एक दिन में काम करेगा तो 3 काम करेगा। अब आपको ध्यान देने लायक बात क्या है, मान लीजिए पहला दिन रहा होगा, ए काम पर गया होगा तो 5 काम किया होगा उसने। अगले दिन बी काम पर गया होगा, उसने काम कितना किया होगा 3। इसका मतलब हमारे 2 दिन हुए और काम कितना हो गया बेटा हमारा 8। पहले दिन ए गया 5 काम करके आ गया, दूसरे दिन बी गया 3 काम करके आ गया, तो 2 दिनों में काम कितना हो गया हमारा 8 काम हो गया। टोटल काम था कितना हमारा 45। तो 8 काम को 45 तक ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कितने की करेंगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर लेना, 5 की मल्टीप्लाई इधर और 5 की मल्टीप्लाई इधर। तो कह सकते हैं कि 10 दिनों में काम जो पूरा हुआ होगा वो कितना होगा 40। 10 दिन में कितना काम कर पाएंगे वो 40। तो लास्ट में क्या आया आपका बी। भाई पहले दिन आया ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन आया होगा ए, चौथे दिन बी। इसी प्रकार 9वें दिन आया होगा ए, 10वें दिन आया होगा बी। तो अगला दिन ए का रहा होगा ना, तो ए एक दिन में कितना काम कर लेगा 5। तो एक दिन और आ जाएगा तो 5 काम और कर जाएगा। इसका मतलब 11 दिन में आपका 45 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं मैं। 10 दिन में काम कितना हुआ 40, एक दिन में काम करेगा ए 5, तो टोटल 11 दिनों में 45 काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर हम बात करें फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा इसको एक बार और समझ लीजिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से। इसमें पहले हमारा ए का टाइम कितना है 9, बी का टाइम 15, इन दोनों का एलसीएम 45 हो जाएगा। क्षमता 5 3 होंगी। पहले वाले व्यक्ति का काम एक दिन का 5 होगा, दूसरे वाले का एक दिन का 3 काम होगा। इन दोनों व्यक्तियों का 2 दिन का काम कितना बनेगा 8। कितना बनेगा 8। 8 में हमने 6 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि 8 इंटू 6 48 होता है, वो ज्यादा हो जाएगा 45 से। ठीक है, ज्यादा नहीं रखना, कम ही रखना आपको। तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे की हमने और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे की। इसका मतलब ये हुआ कि काम हमारा 10 दिन में कितना हो गया बेटा 40। ठीक है ना। अब अगले दिन ए काम पर आएगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है 5, तो टोटल दिन होंगे आपके 11, काम हो जाएगा आपका 45। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। आगे जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बारी बारी वाला, इसको भी देखते हैं ध्यान से। राम और श्याम कितने व्यक्ति हैं, राम और श्याम किसी काम को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम काम को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरह का था, इससे पहले क्वेश्चन जो किया था अल्टरनेटिवली वाला है ये। तो क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा सेम रहेगा। राम और श्याम टाइमिंग कितने बेटा इन दोनों की, इसकी टाइमिंग 12 और इसकी टाइमिंग 18। इन दोनों का क्या लेना है आपको एलसीएम, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये टाइम था इनका। इफिशियंसी की बात करें तो 3 हो जाएगी, यहाँ भाग लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। कह सकते हैं राम काम करेगा एक दिन में 3 और श्याम करेगा काम एक दिन में 2। तो मान लीजिए पहले दिन राम काम पर गया होगा, वो 3 काम करके आया होगा। पहले दिन राम गया होगा 3 काम करके आया होगा, दूसरे दिन श्याम गया होगा वो 2 काम करके आया होगा। तो कह सकते हैं इन दोनों ने 2 दिन में काम कितना किया बेटा 5। इन दोनों ने 2 दिन में काम कितना किया 5 काम किया। अब आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा 5 काम हुआ है ये हमें 36 के आसपास ले जाना, ज्यादा नहीं कम हो, या तो 36 तक जाए या 36 से कम रहे। तो 5 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे 7 की, तो 35 हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा काम 14 दिन में कितना काम हुआ, हमारा 35 काम हुआ। 14 दिन में कितना हुआ 35।
अब 14वां दिन जो रहा होगा वो बी का दिन रहा होगा ना। अगले दिन काम पर कौन आएगा? ए। तो ए काम कितना करता पूरा एक दिन में? 3। और शेष काम कितना बचा? उसका 1 बचा है ना भाई। टोटल काम 35 हो गया था, कितना? 36। तो 1 बचा है। तो 14 दिन तो लगे पूरे पूरे इनको। बाद में राम 1 काम करेगा। टोटल काम कितने में से? 3 में से। तो 14 सही 1/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलो ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपका अल्टरनेटिवली वाला है, बारी बारी वाला क्वेश्चन है। ए, बी और सी एक काम को 20, 30, 60 दिन पूरा कर सकते हैं। उस काम को करने में ए को कितना समय लगेगा यदि बी और सी द्वारा प्रत्येक तीसरे दिन उसकी हेल्प की जाती है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं इसको आप। क्वेश्चन में ये बोला गया है ए, बी, सी 20, 30, 60 दिन में काम करते हैं। पहले काम ए पहले दिन काम करेगा, दूसरे दिन भी ए काम करेगा, तीसरे दिन काम तीनों व्यक्ति करेंगे। बोला गया ना कि तीसरे दिन उसकी हेल्प करते हैं बी और सी। तो क्वेश्चन का पैटर्न पुराना ही रहेगा, कोई नई चीज सामने नहीं आएगी इसमें। तो पहले ए काम करेगा कितना? 20, बी कितना करेगा? 30 और सी कितना काम करेगा? 60। इन सब का क्या ले लेंगे? एलसीएम। ठीक है बेटा, क्षमता कितनी हो जाएगी? 3, 2, 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ए कितना काम करेगा? 3, बी कितना काम करेगा? 2, सी कितना काम करेगा? 1। अब बात आपको ये समझनी है, मान लीजिए पहले दिन गया होगा ए, तो कितना काम करके आया होगा? 3। दूसरे दिन भी ए गया होगा, 3 काम करके आया होगा। तीसरे दिन की बात करें, ए, बी और सी तीनों व्यक्ति आ गए, तो काम कितना करेंगे एक दिन में? 6। तो टोटल 1, 2, 3 दिन लगे ना। तो 3 दिनों में काम कितना हुआ इन दोनों के द्वारा? 3 और 3 6, 12 काम हुआ। ठीक है ना, 3 दिनों में कितना काम हुआ? 12। काम कितना है? 60। तो 12 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 5 की। यहां भी कर ले 5 की। तो कह सकते हैं 15 दिन में पूरा काम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा 15 बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस वीडियो फिलहाल हमारा इतना ही था। पार्ट 2 भी आएगा हमारा टाइम एंड वर्क का। अगर आप लोगों को हमारे क्वेश्चन प्रत्येक समझ में आए तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।